नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। प्रस्तावना, उद्देशिका जिसे बोला जाता है या इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, जिससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो एक बार प्रस्तावना हम पढ़ेंगे पहले कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारी उद्देशिका है पूरी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, कुछ इस तरह की संविधान में हमें उद्देशिका दिखती है या प्रस्तावना या प्रीएम्बल जिसे बोलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना है जिसे प्रीएम्बल बोलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। मौजूदा लेख में हम संविधान की प्रस्तावना को समझने और उसके मुख्य पहलुओं को रेखांकित करने का आज प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। प्रस्तावना निम्न के बारे में एक विचार देती है। किसके बारे में विचार देती है? संविधान का स्रोत, संविधान का क्या स्रोत है, हमारा क्या क्या लिए गए हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति, इसके उद्देश्य का विवरण और इसके अपनाने का उद्देश्य क्या है। जैसे किसी भी बुक में हम देखते हैं कि इंडेक्स होता है, इसी तरह हमारा जो प्रीएम्बल है या प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक इंडेक्स के रूप में हम इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले बेरूबारी एक केस आया, इसमें दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं कि बेरूबारी केस आया। जब बेरूबारी केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं, संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन तुरंत बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक केस लगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को, जो बेरूबारी फैसला था, उसको बदला और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह निकाला गया कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित तो किया जा सकता है। जैसे संविधान संशोधन 368 के अंदर होते हैं, तो इसको हम संशोधित तो कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। तो एक एक चीज़ जो संविधान में है, सबसे पहला वो आता है हम भारत के लोग, यानी इस बात पर जोर देता है हमारा संविधान कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा और उनके द्वारा निर्मित है और इसकी जो समस्त शक्तियां हैं वो भारत के लोग हैं, यानी भारत के लोगों के लिए ये संविधान बनाया गया है। दूसरा इसमें शब्द आता है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? सभी शक्तियां लोगों में निहित हैं और भारत की राजनीतिक प्रणाली लोगों के प्रति जवाबदेह होगी, यानी लोगों, जो भी इसमें हित होगा वो लोगों का हित होगा, लोगों के लिए ये संविधान बनाया गया है। समाजवादी एक शब्द इसमें आया जो 1976-42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी इसमें सामाजिक समता पर बदल दिया गया, यानी समाज में जितने भी लोग हैं वो बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, यही समाजवाद का मतलब है। एक शब्द आया इसमें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि धर्म से निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष कहें या पंथ निरपेक्ष कहें। इसका मतलब होता है कि भारत का जो संविधान है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, वो धर्म विहीन है, किसी धर्म को ज़्यादा महत्ता नहीं देता। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी, भारत में कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको समान सम्मान दिया जाएगा। अपनी पसंद के धर्म को अपना सकता है, अभ्यास कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वो स्वतंत्र है।
दूसरा आता है लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक जिसे बोलते हैं। इसका अर्थ है कि संविधान ने सरकार का एक ऐसा रूप स्थापित किया है जो लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करती है। सत्ता चलाने वाले शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं, यानी लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र है। यानी जैसा पहले बताया, भारत के लोग यानी जनता के लिए ये संविधान बनाया गया। तो लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र है, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। गणराज्य, गणराज्य का क्या मतलब है? देखिए, एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र के विपरीत राजतंत्र होता है कि राजा का बेटा राजा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गणतंत्र में ऐसा नहीं है। गणतंत्र में वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब है कि वंशानुगत नहीं होगा, लोगों के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा जो चुना गया। लोकतंत्र और गणराज्य को हम एक ही शब्द कह सकते हैं, यानी लोगों के द्वारा चुना गया जो तंत्र होगा वही चलेगा, गणतंत्र नहीं, गणराज्य होगा, राजतंत्र नहीं होगा। दूसरा, संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। देखो, ये तो गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रभुत्व संपन्न या पंथनिरपेक्ष, ये तो था एक संविधान का रूप। अब नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? देखिए, जैसे कहा था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, सार का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए। स्वतंत्रता कैसी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, यानी वावडू याद कर सकते हैं। वावडू दिया गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना नागरिकों के अधिकार हैं। समानता मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी PA, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। आगे आता है, नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प है, यानी बंधुता शब्द भी है, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित हो, यानी अखंड राष्ट्र हो, टुकड़ों में ना बटा हो। वैसे भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे कि सब कल्चर हैं। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं तो आपको हजारों तरीके के कल्चर मिलेंगे, लेकिन इसमें भी बंधुता है, राष्ट्र की अखंडता है, इसी से भारत बनता है। तो भारत को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। प्रश्न आते हैं कि गणतंत्र का क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र होता है जहां राज्य का अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत ना हो, लोगों के द्वारा चुना गया, उसको हम गणराज्य या गणतंत्र बोलते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया? केवल एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में, क्योंकि जो भारत की प्रस्तावना है, जो इंडेक्स है, वो शुरू ही होता है कि हम भारत के लोग। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। देखिए, भारतीय संविधान यानी भारतीय प्रस्तावना में जो जो शब्द दिए गए हैं उनकी असली जो वैल्यू बताई है, जो अनुच्छेद हैं, वो है हमारे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिन्हें बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य जो हैं उनमें निहित है। अगला क्वेश्चन 5वां है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र, यानी लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र। लोग वोट देंगे तभी तो चुना जाएगा, यानी लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र, प्रजातंत्र को ही हम कहते हैं मतदान, वयस्क नागरिकों द्वारा मतदान देने का अधिकार। छठा क्वेश्चन है, सामाजिक समता का अर्थ क्या है? देखिए, सामाजिक समता का अर्थ क्या है? भेदभाव का अभाव। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, दमन का अभाव नहीं, भेदभाव का अभाव, यानी भेदभाव नहीं होगा, सब नागरिक बराबर होंगे। तो ये 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।